वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं अपना रिमाइंडर का लास्ट पार्ट। ठीक है, और जानते हैं इस लास्ट पार्ट के अंदर आज ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है जिस पर हम बात करेंगे। स्पेशल रूल ऑन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। इस अगर स्ट्रक्चर को आप देखो अगर इस स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हैं तो देखकर कुछ ऐसे फॉर्मूले आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला। या आप कह रहे होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप फॉर्मूला। बिल्कुल, अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो इस टाइप के आएंगे। हमने कहा तो क्या मैं इस फॉर्मूले को जानता हूं? अगर ये कभी आपके पास आ गया तो क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूँ? क्या मुझे इसकी ट्रिक पता है? या मैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या इसके फॉर्मूले को ओपन कर सकता हूँ? तो पहले मैं आपको स्पेशल रूल पढ़ाने से पहले इनके फॉर्मूले बनाना सिखा देता हूँ आपको। अगली बार से जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप इमीडिएटली सेकंड्स में उसका फॉर्मूला ड्राफ्ट कर सके। ठीक है, ये तो सबको आते हैं, ये फॉर्मूले तो सब बता सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब इनकी वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं तो क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको एक जनरली पहले ट्रिक लेके चलते हैं। बेसिक क्या आपको पता है? पहले आपको क्या, आप क्या जानते हो? आप इसको तो जानते हो। ने कहा ये तो मैं सर बचपन से मैंने पढ़ा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जो आपको पता है वो हमेशा ध्यान रखना, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर हमेशा उस चीज पर ज्यादा फोकस करता है जो आपको नहीं पता होता। ठीक है, उनने कहा ये भी ठीक है, मैं इसको भी जानता हूँ, मैं तो इस फॉर्मूले को भी जानता हूँ। अब इस फॉर्मूले में क्या है? उनने कहा सर ए माइनस बी हमारा, और फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ये ए बी और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, मैं तो इसको भी जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या सर इसको भी जानता हूँ? ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर को, हाँ इसको भी जानता हूँ। बिल्कुल इस तरीके की पावर वाले भी मैं कर सकता हूँ। कैसे? आप इस चीज को ऑब्जर्व करो। मैं इसको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करा और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, अब इस पर ये फॉर्मूला दोबारा लग जाएगा। आपने कहा हाँ, तो यही चीज आपका बन जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए प्लस बी और यहाँ पर आपका ए माइनस बी, ये बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, यहां तक तो ये बात कहानी समझ में आ गई। क्या मैं अब जब आगे कहानी बढ़ेगी तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बना पाऊंगा मैं? इस वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन मार्क कहानी बन जाती है, क्योंकि स्टूडेंट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग जो है ये इस टाइप के फॉर्मूले तो आपके बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। जो ये ए की पावर एट माइनस बी की पावर एट, इस टाइप के फॉर्मूले आते हैं, ये तो आप बना देते हो। बट प्रॉब्लमेटिक आपके साथ इनके साथ है, तो ये वाले आपको नहीं पता है। या मैं अभी आपसे ये पूछूं कि आप ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर का फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे, तो आप इसमें भी थोड़ा स्टक हो जाएंगे कि नहीं ये फॉर्मूला भी हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इसको बनाने की ट्रिक। ठीक है, कैसे निगेटिव वाला क्या आएगा, पॉजिटिव वाला क्या आएगा, और जो हम जानते हैं उसमें भी ये लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए एक ट्रिक। आपके पास है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर माइनस साइन है, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो सबसे पहले ए माइनस बी ही आप बाहर ले लो। आपने कहा हाँ मैं ले लिया है। अब यहां से लगा आपका एक नया ब्रैकेट स्टार्ट होगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैं ए और बी दोनों लिखूंगा। मैं सबसे पहले ना ए के लिए लिख रहा हूं। देखो ए एन है, पावर एन है, तो अब ए की पावर ना यहां पर स्टार्ट होगा, इस जो भी यहां पर मैक्सिमम पावर है उससे एक कम से, एन माइनस वन से। उनने कहा ठीक है। अगली में क्या लिखूंगा? उससे एक कम और, माइनस टू से। फिर कितना लिखूंगा? एन माइनस थ्री से। और सर पावर कब तक लिखता रहूंगा? जब तक आपका यहाँ पर थ्री, फिर ऐसे करते हुए टू, ऐसे करते हुए वन, और जब तक एक की पावर जीरो नहीं आ जाता। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये यहाँ तक होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये रट्टा नहीं मानना है, बस समझना है। ये शॉर्टकट क्रिएट इसमें मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, ये आ गया। उनने कहा सर बाकी तो सब ठीक है, वेयर इज बी? अब आपने अगर यहाँ ए से स्टार्ट करा है, ए की पावर एन माइनस वन से, तो बी ध्यान रखना बी निगेटिव में है। एन इसकी भी, बी की पावर भी एन है, तो बी जो है इस साइड से स्टार्ट होगा, यहां से। कहां से? एन माइनस वन से। फिर यहां पर क्या आएगा? बी की पावर एन माइनस टू। फिर यहां क्या आएगा? बी की पावर एन माइनस थ्री। ऐसी यहां पर बी की पावर एन माइनस फोर। कहां तक ये चलती रहेगी? लास्ट वाला जो रहेगा यहाँ पर जीरो, यहाँ पर बी की पावर वन, और ये बी की पावर टू। इस तरीके से चलेगा। अभी ये भी ठीक हो गया। अब मुद्दा आता है इनके बीच में साइन का। अगर यहाँ निगेटिव है, ध्यान रखना यहाँ तो निगेटिव होगा, बट बाकी सारे बीच में जितने हैं ये सारे पॉजिटिव रहेंगे। ये सारे आपके पॉजिटिव रहेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर ये क्लियर होनी चाहिए। उनने का बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ए की पावर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाती है, बी की पावर मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाती है।
ठीक है, ध्यान रखना। ए की पावर जो ब्रैकेट के अंदर है वो मिनिमम मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, इसमें बी की पावर जो है वो आपकी मिनिमम से मैक्सिमम जा रही है, बस ये ध्यान रखना। अब इसमें शॉर्टकट क्या हुआ, शॉर्टकट ये है कि अगर मुझे किसी की भी पावर निकालनी है, मैंने सपोज ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 निकालनी है, हमने कहा ठीक है। सबसे पहला मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ए माइनस बी लिख लेना है, ये तो सब में ही आएगा। आपने कहा ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहां मैंने लिखा ए की पावर 5 दिख रही है, आपने कहा तो नेक्स्ट पावर अब उससे एक कम कितनी होगी, 4। फिर क्या होगा, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, और ए की पावर हो गई 0। अच्छा, ए की पावर 0 को जो है आप चाहे मानो या मत मानो 1 होता है। क्लियर है, ये यहां तक आ गया, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब बी की पावर है, बी की पावर यहां से लगेगा आपका क्या, 0। ये बी की पावर 1, ये बी की पावर 2, ये बी की पावर 3, और ये बी की पावर 4। ये क्लियर है। इस फॉर्मेट में अब क्या बचा है, साइन। साइन की अगर बात करो तो साइन बीच में क्या लगा दिया, प्लस। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, प्लस लग गया। अब ये क्या बनकर आया, ए माइनस बी। आपने कहा ठीक है, अब बी के यहाँ 0 है, लिखो या ना लिखो। तो ए की पावर 4 लिख लिया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ए क्यूब बी लिख दिया, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका ए बी क्यूब हो गया, और यहाँ पर आपका बी की पावर 4 हो गया। दैट्स इट। ये है आपका इसका फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप किसी भी निगेटिव वाले का बना सकते हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, और उसके नंबर्स क्या बन रखे हो ऊपर बस, और आपको कोई भी दिख रहा हो, चाहे ऑड हो इवन हो वटेवर कुछ भी आपके पास हो, आप इसमें आराम से बना सकते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या आप इस क्वेश्चन इसको बना सकते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा ए की पावर 7 माइनस बी की पावर 7, क्या आप इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल हाँ। अब आप बना सकते हैं। सबसे पहले ए माइनस आपने बी लिखा, बिल्कुल बढ़िया। यहां पर एक से स्टार्ट करा, मैं इसको ए की पावर 6 लिख सकता हूँ, हाँ। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब बी यहाँ इसके साथ तो 0 आएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ए की पावर क्या लिखा, 5। यहाँ पर इसके साथ बी क्या क्या आ जाएगा, 1, ऑब्वियस है। यहाँ पर ए की पावर क्या आ जाएगा, 4, तो बी की पावर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर ए की पावर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो बी की पावर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पर आपका ए की पावर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर बी की पावर क्या आ जाएगा, 4, प्लस यहाँ पर ए की पावर क्या है, 1। ठीक है, तो बी की पावर क्या आ गया, 5। अब यहाँ पर प्लस ए की पावर हो जाएगा 0, उसे लिखो या मत लिखो, पर बी की पावर क्या बन जाएगा, 6, और ये लग गया आपका ब्रैकेट। ये रहा आपका इसका फॉर्मूला। आई होप अब आप किसी का भी फॉर्मूला आराम से ड्राफ्ट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए नहीं, बहुत इजी तरीके से बताया। नहीं का बिल्कुल बढ़िया है। अब सर ऐसा है कि अगर प्लस हुआ तो क्या करूंगा, अगर मतलब जैसे मैंने अगर आपको ए की पावर एन प्लस बी की पावर अगर एन होता, तो आप क्या करते, अगर इस टाइप के फॉर्मूले को ओपन आप कैसे करोगे। ठीक है, अब आप चाहे तो लगा के देख लो, किसी भी माइनस वाले में पावर कुछ भी रख लो, आप आराम से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। अब दूसरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ए की पावर एन होगा, बी की पावर एन होगा, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। उनने का सर बिल्कुल सेम है मतलब, तो बिल्कुल सेम है का मतलब यहां पर ए प्लस ये तो रहेगा ही। उनने का बिल्कुल ठीक है। बाकी पावरों का जो है वो ही बिल्कुल सेम तरीका है। ए की पावर आपकी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगी, और बी की पावर मिनिमम से मैक्सिमम आएगी, बिल्कुल बढ़िया है। हमने कहा कोई चेंज नहीं, तो सर फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस आपका आएगा साइन। साइन का मतलब यह है कि जब आप इसे ए की पावर n-1 और इसे बी की पावर 0 लिख रहे होगे, तो ये अगर ये वाला सेगमेंट, अगर ये पहला वाला सेगमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वाला निगेटिव होगा, इसमें क्या चलता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव से होती है। सेकंड वाला हमेशा निगेटिव होगा। अब जैसे ए की पावर n-2 है, आपने कहा यहाँ बी की पावर 1 है, तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है। अब क्या आएगा, अब पॉजिटिव साइन आएगा। अब क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। ए की पावर n-3 हो जाएगा, और ये बी की पावर 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब क्या आ जाएगा, अब निगेटिव आएगा, अब निगेटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जब भी पॉजिटिव हो, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, सिर्फ एक प्लस एक निगेटिव, एक प्लस एक निगेटिव, बस इसे रहते हैं। तो एक फॉर्मूले से भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि ये क्लियर हो जाए, और अब आपको फॉर्मूला बनाना आ गया। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। पहले क्या लिखेंगे, ए प्लस बी तो आप लिखोगे ही लिखोगे। उसके बाद ए की पावर 5 है, तो ए की पावर 4 से स्टार्ट होगा, बी यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए की पावर 3 आ जाएगा, बी 1 हो जाएगा। ए की पावर 4 होगा, बी 2 आ जाएगा। ए की पावर आपके पास 4, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर बी आपका 3 हो जाएगा।
ठीक है, यहां पर ए की पावर 0 है, तो यहां पर बी की पावर 4, ये बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, यहां तक की बात समझ में। अब क्या बताया मैंने आपको, एक प्लस एक माइनस, हमेशा पहला वाला पॉजिटिव रहेगा, अब दूसरा निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, दैट्स इट, ये काम आपने करना है। और आपको पॉजिटिव वाले का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशल रूल जानने से पहले इनकी ओपन करना, इनको एक्सप्रेस करके आप बड़ा कर सको, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हाँ इसको कैसे किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करना हमें समझ में आ गया, इसका एक्सपेंशन फॉर्म आ गया, तो फिर आगे चलते हैं। तो सर रिमाइंडर में इसका क्या काम, रिमाइंडर में काम इसका क्या है डियर, रिमाइंडर में इसका ये काम है कि ये आपकी डिविजिबिलिटी चेक कराता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देगा इसी के ऊपर बेस, और चेक करेगा डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब मैं इसमें आपको थोड़े से और चीजें बताता हूँ जो इसमें काम की बात है। ठीक है, सबसे पहले लेकर चलते हैं, अगर ए की पावर एन है, कुछ भी दे दे, और माइनस बी की पावर एन है, निगेटिव वाला है, ये ऐसा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे डिविजिबल होगा, वो आपसे पूछेगा ये एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय whom, किससे डिविजिबल है। आपने कहा ठीक है चेक करते हैं। अब इसमें ना पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, आपका एन जो है वो ऑड है, आपके पास एन जो है वो ऑड नंबर है, या एन जो है वो इवन की बात कर रहा है, आपके पास एन जो ऑड है या एन इवन है। हमने कहा सर ऑड है, ऑड है तो सबसे बेस्ट तरीका है, ऑड है तो आप ना हमेशा जब भी आपकी कहानी ऑड की बात करेगा, तो एक काम आप कर लो, एक ही जगह थ्री और बी की जगह आप थ्री पुट कर लो। जब भी ऑड गएगा दिमाग में, चाहे ऑड कोई सा भी नंबर हो, 51 हो, 57 हो, 59 हो, वट एवर कुछ भी हो, हमेशा बस दिमाग में ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रखना। आपने कहा ठीक है, फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। आपने कहा हाँ, मैं याद रखूंगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी आपका ए की पावर एन और माइनस बी की पावर एन है, तो ये हमेशा, अगर एन ऑड है तो ये हमेशा डिविजिबल होगा ए माइनस बी से। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी इससे प्रोडक्ट होकर है, तो ए माइनस बी का तो फैक्टर होगा ही होगा, उनने कहा हाँ। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये चीज ऑलवेज डिविजिबल होगी किससे, डिविजिबल होगी आपका ए माइनस बी से, कभी भी। अगर ए की पावर एन कुछ भी रख लो और बी की पावर एन, दोनों सेम होनी चाहिए एन, और वो ऑड है, तो हमेशा ध्यान रखना वो पर्टिकुलर नंबर ए और बी के डिफरेंस से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा, अब कहानी आती है, अगर अगर आपका इवन हुआ तो, अगर इवन निकला तो क्या होगा। उनने कहा सर इवन अगर आया तो आप ये ध्यान रखो कि इवन के अंदर आप हमेशा टू रख के सोचो, बी टू, ये किससे होगा, अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करा, ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी से, यानी अगर कभी इवन नंबर आता है कोई भी, ठीक है, कुछ भी दे दे वट, तो हमेशा ध्यान रखना ए बी के सम और ए बी के डिफरेंस से हमेशा डिविजिबल होगा, हमेशा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज यहां पर डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल बाय, ठीक है, आपका ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, और ए माइनस बी से भी होगा, यानी सम से भी होगा और डिफरेंस से भी, किसके, ए बी के सम और ए बी के डिफरेंस से ये होगा। हमने कहा ठीक, आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कब, जब ऑड है, याद नहीं आ रहा किससे डिविजिबल होगा, सिंपल फॉर्मूला रख के देख लीजिए, ऑड में इससे डिविजिबल होता है, इवन में ये दोनों फैक्टर है इसलिए दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब कहानी ऐसी है कि अगर ए की पावर एन है, हमने कहा, और प्लस बी की पावर अगर एन है, तो क्या होगा, ये किससे डिविजिबल होगा। हमने कहा बिल्कुल इसमें लेके चल लेते हैं, एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले एन को ऑड लेके ले लेते हैं, चेक करते हैं, अगर एन ऑड है तो, ऑड है तो फिर दिमाग में क्या रखा जाए, थ्री रख लीजिए, हमेशा यहां पर मैंने कहा ऑड में थ्री रख के चेक कर लीजिए। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, थ्री रख के चेक करा, इसका फॉर्मूला क्या है, हमने कहा सर वही सेम चीज, यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर आपका प्लस बी स्क्वायर, ये बनकर आ गया। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि ये जब भी पॉजिटिव रहेगा, ये जब भी पॉजिटिव होगा, तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से होगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑलवेज यहाँ पर डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय आपका ए प्लस बी से, तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया, एक कहानी यहां तक ये भी समझ में हमें क्लियर हो गई। अब थोड़ा समझा जाए दूसरी कहानी, कि अगर एन इवन निकला तो, अगर एन इवन निकला तो, अगर ऐसा नंबर आया तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा हो गया तो, अब क्या करें।
डियर इस वाले केस के अंदर जब भी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और एन इवन है, तो यू कांट से, आप नहीं बोल सकते कि किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, इस के अंदर कैन नॉट बी डिटरमाइन, या आप नहीं बता सकते, यू कांट से। तो ये वाला केस आप नहीं बता सकते कि किससे होगा डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का नहीं आप बता सकते, क्योंकि जब ये दो एक्चुअली फॉर्मूले से मिलकर बनता है। अगर आप देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आता है। आपने कहा मुझे ए प्लस बी, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। आपने कहा ये भी ठीक है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर, ये वाला, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल है, मल्टीपल होता तो मैं ए प्लस बी कहता, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। और दूसरा अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चलूं, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है। और यहां से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी आता है। तो अगर ये चीज यहीं पे क्लियर नहीं है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है, इवन है, तो वो इससे बना है या इससे बना है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इस केस के अंदर आप नहीं बता सकते। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक की क्लियर। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया ये ध्यान रखना, और इवन क्वेश्चन भी अभी आएगा तो हम पैरेलल में ये चीजें करते भी जाएंगे। हमने कहा ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसके साथ जब ये बात आई गई है तो मैं एक स्पेशल रूल आपको और लिखाना चाहूंगा यहाँ पर। एक स्पेशल रूल, अगर कभी भी ए की पावर बी है और प्लस बी की पावर ए है, ऐसा कभी भी फॉर्मेट आपके पास आ गया, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज यहां पर आपका ऑलवेज डिविजिबल होता है, ये ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी। पर ये ए प्लस बी से डिविजिबल कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हमेशा नहीं होगा। ये और ए प्लस बी से तभी डिविजिबल होगा, इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, कि जब ए और बी जो है ये एक ऑड नंबर होंगे, ये एक ऑड नंबर होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ए और बी का ऑड होंगे, इवन होगा तो फिर ए प्लस बी से मत करिएगा। ये सिर्फ तभी बनेगा जब ए और बी इवन होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे फाइव की पावर, ये ट्रिपल फाइव है, आपने कहा ट्रिपल फाइव की पावर मैंने ले लिया थ्री थ्री थ्री। आपने कहा ठीक, प्लस, और आपसे मैं कह दूं कि थ्री 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 की पावर ट्रिपल फाइव है। अब आप ये बताओ कि ये पूरा जो है ये किससे डिविजिबल होगा। तो डियर ये जो डिविजिबल होगा ये होगा फाइव 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 प्लस थ्री थ्री थ्री, दैट मीन्स इसे कहेंगे एट एट एट, यानी ये ट्रिपल एट से होगा। और ये सिर्फ ट्रिपल एट से नहीं होगा, ट्रिपल एट के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ट्रिपल एट जिनसे बना है उनसे भी ये डिवाइड होगा पूरा एक्सप्रेशन। तो देखो अब धीरे धीरे आप ये चीज समझ में आ रही होगी कि इस स्पेशल रूल की हमें जरूरत क्यों पड़ने वाली है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम स्पेशल रूल के ऊपर कहानी बनाते जाएंगे। अब लेकर चलते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या, पहले हमेशा मैं स्टार्ट हमेशा इजी से करता हूँ कि आपको चीजें इजी समझ में आए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल इसमें इंक्रीज अप कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि 59 की पावर 15 है आपने कहा, और माइनस वन है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं ये डिविजिबल बाय किससे है? आप इसकी मुझे ये बताओ कि किन किन से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये किन से डिविजिबल होगा। ठीक, तो इसमें वो आपसे डिविजिबिलिटी पूछ रहा है कि किससे डिविजिबल होगा, या ऑप्शंस दे रखे होंगे कि इस ऑप्शंस में से बताइए कि किससे डिविजिबल है। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये हमेशा स्पेशल रूल पे डिपेंड करते हैं। हमने कहा ठीक है, स्पेशल रूल के लिए ये था कि पावर का सेम होना जरूरी है, तो हमने कहा कर देते हैं इसको सेम, इसमें क्या प्रॉब्लम है। 59 की पावर 15 लिखा और माइनस वन, अब वन की पावर है यहाँ कुछ नहीं है तो आप 15 लिख दो ना सेम करने के लिए, ताकि आप रूल लगा सके, कोई फर्क तो चेंज तो होगा नहीं। आपने कहा हाँ, ये भी बात समझ में आ गई। क्या दिख रहा है, पावर क्या है, ऑड, और जब भी पावर ऑड होती है तो क्या याद आएगा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में आएगा थ्री। और थ्री वाले में क्या आएगा कि ये हमेशा डिविजिबल होगा, ये चीज ऑलवेज यहाँ पर डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल होगा किससे, ये होगा 59 माइनस वन से, यानी आप कहोगे 58 से। ये पूरा का पूरा जो है नंबर 58 से डिविजिबल होगा। सिर्फ 58 से ही नहीं, 58 के फैक्टर से। सर 58 के फैक्टर्स क्या है, यानी 58 से तो हो गई, 58 बना किससे, 29 इंटू टू से, यानी ये 58 से भी होगा, टू से भी होगा, और 29 से भी होगा, तो ये तीनों से डिविजिबल होगा। अब आपको ये बात समझ में आई होगी यहाँ पर क्या है, कि जब पावर ऑड होती है और माइनस होता है तो इन दोनों के डिफरेंस से ही वो डिवाइड होगा। आपने कहा ठीक, तो एक सेकंड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपसे कह रहा है 13 की पावर 10 है। आपने कहा ठीक है, 1024 है। अब क्या किया जाए,
सर पहले तो पावर्स को सेम कराना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि स्पेशल रूल इसमें लगे तो पावर सेम होंगी, हाँ तो कर देते हैं पावर सेम। 13 की पावर 10 है तो मुझे इसको भी ऐसा रखना है, किसी की पावर ये 10 हो सकती है। आपके दिमाग में आ रहा है हाँ सर 2 की पावर 10 लिख दीजिए, लिख दिया जनाब 2 की पावर 10, बेस सेम है बिल्कुल। पर बेस इस बार क्या है, बेस इस बार आपको दिख रहा है क्या, आपको बेस दिख रहा है इवन, ओ सॉरी, पावर आपको दिख रही है इवन। और जब भी पावर इवन होती है तो किससे डिविजिबल होता है, तो वो आपका डिविजिबल होगा किसका, 13+2 से भी डिविजिबल होगा और 13-2 से भी डिविजिबल होगा, दोनों से ही डिविजिबल होगा। अच्छा 13+2 इज हाउ मच, 15, और ये डिविजिबल होगा यहाँ किससे, 11 से। तो ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा 15 से, 11 से। और ऐसा नहीं है 15 11 से होगा, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, उन्होंने कहा 3 और 5। तो अगर आप देखो कल के दिन इसके फैक्टर्स भी अगर आपको निकालने पड़ जाए ऐसे एक्सप्रेशन के, तो वो 3 है, उसके 5 है, 11 है और 15 है। ये आगे आने वाला, आज आप चैप्टर पढ़ रहे हो रिमाइंडर्स का लास्ट, और अगले क्लास में जब आप फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, तो ये बहुत काम आने वाला है। फैक्टर्स निकालने भी आपको सीखेंगे और उसमें सारी टाइप जानेंगे। क्लियर। तो आपने यहाँ पर ही देखा कि इतने नंबरों से ये डिविजिबल। ठीक, उसके बाद हमने कहा सर एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं आपको चीज सिखा रहा हूं। जैसे कि 7 की पावर 40 है, ठीक है, -27 की पावर आपके पास 20 है। तो सर अब तो पावर भी सेम नहीं है, अब कैसे डिविजिबिलिटी चेक करोगे। तो डियर सेम नहीं है तो बनाइए ना फिर। सेम नहीं है वो तो हमें भी पता है, बट इसमें आप बनाओ ना। अब कैसे बनाए, तो मैं इसको अगर यहाँ पर 40 कैसे क्रिएट करिए, या तो इसको 40 बनाए तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 7 की पावर 2 और बाहर आ गया 20, -27 की पावर कितना आ गया 20, ये भी 20। ये क्या बनकर आ गया, अगर इसको आप देखो तो ये बन गया सर 49 की पावर 20, और यहाँ पे 27 की पावर 20। अब तो ठीक है। तो ये अब किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 49+27 से, और डिविजिबल होगा 49-27 से। तो एक बार प्लस कर कर एक बार माइनस करके, तो एक बार 76 से डिविजिबल होगा, और ये डिविजिबल होगा कितने, 22 से। और सिर्फ इन्हीं से नहीं, इनके फैक्टर से भी होगा। क्लियर है, इनके फैक्टर से भी ये डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आपको यहां तक ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे और बढ़ते हैं। बस जितना मैं आपको करा रहा हूं, अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम के स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर से अगर आपने रिवाइज भी कराया ना, तो बहुत है डियर। आप उसी को रिवाइज करके चले जाओ रेगुलर बेसिस पर, आप भूलोगे नहीं। तो बहुत कुछ करा रखा है, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कराया है, और एक अच्छे लेवल तक। ठीक, आपके पास ये दे रखा है 15 और ये डिवाइडेड बाय है 7। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि ये बताइए क्या आएगा। इसको आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले एक स्पेशल रिलेशन लिखाया था, आपने कहा हाँ लिखाया तो था। क्या था, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो। स्पेश इसमें स्पेशल रूल आपको याद आ रहा होगा कुछ, ठीक है, याद करिए जरा। A की पावर B + B की पावर A, अगर ऐसा कभी होता है तो ये हमेशा डिविजिबल किससे होगा। यानी आपसे अब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछ रहे डिविजिबल किससे है। अब क्योंकि हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन तो आपसे अब ये पूछेगा कि इसका रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। ये अब इस वाले केस के अंदर रिमाइंडर बताइए, तो पहले तो ये देखिए कि ये इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, किससे डिविजिबल है। आपने कहा सर ये डिविजिबल होगा 15+13 से, जिसको आप बोलोगे क्या, 28। तो ये चीज जो है 28 से डिवाइड होगा, आपने कहा। और अगर कोई नंबर ऊपर वाला 28 से डिवाइड होगा और उसको मैं डिवाइड बाय 7 करूंगा, तो ऐसे में रिमाइंडर क्या बनकर आएगा, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो 28 का मल्टीपल आएगा। आपने कहा हाँ, अब 28 का मल्टीपल तो आएगा, पर डिवाइड बाय अगर मैं 28 के मल्टीपल को 7 से करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आपका आएगा 0। ठीक है, ये चीज का तो ये देखो कितना इजी बन गया। आपको प्रॉपर्टी पता थी, इजी बन गया। नहीं पता होती तो टिपिकल हो जाती कहानी। अब इसमें एक क्वेश्चन और बढ़िया वाला, जैसे 3 की पावर है 14 +3 की पावर है 13, और माइनस कर दिया 12। ध्यान रखना मैंने क्या किया। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, आपसे इसमें पूछ रहा है फाइंड द फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, सर ये रिमाइंडर से प्राइम फैक्टर पे कहां पे चली गई कहानी। अभी आप समझेंगे ना, जो आपने स्पेशल रूल पढ़े हैं इस पर ये क्वेश्चन भी आता है। अब आप लॉजिकली सोचो, अगर नंबर ऑफ फैक्टर चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चन लग सकता था कि इसका लार्जेस्ट प्राइम। सर मैं पहले क्वेश्चन नहीं समझ पाया, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, मतलब जैसे कोई नंबर आपका बना होता है, 12 है, 12 के आपने फैक्टर करे,
12 पे फैक्टर करें कि 12 बना किस किस से। ठीक है, तो 12 का 1 भी है, 12 का 2 भी है, 12 का 3 भी है, 12 4 भी उसका है फैक्टर। 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 12 होगा। तो इसमें आपसे ये चीज पूछ रहा है कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर तो 12 है। अगर वो आपसे क्वेश्चन कह देता है कि फैक्टर बड़ा कौन सा है तो 12 है। अगर क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा उसके फैक्टर्स में, सबसे बड़ा प्राइम नंबर। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 3। तो तब आपका आंसर जो आ जाता वो आ जाता आंसर, मतलब उस 12 को बनाने में सबसे बड़ा प्राइम नंबर उसके अंदर कौन सा एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। अब हम हमें क्या पता है इसके अंदर कौन सा एग्जिस्ट करता है, डियर इसको ना थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई वाली कहानी में जाना पड़ेगा। आप कैसे इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई इन दोनों में देखो, क्या मैं 3 की पावर 13 कॉमन ले लूं क्या, आपने कहा तो क्या बचा, 3 + 1 बचा, ये यहां तक, और माइनस ये क्या हो गया 12, आपने कहा ये भी ठीक है। ये क्या बन गया, 3 की पावर 13 और ये हो गया 4 और -12। अगर आप इसको देखो ना, तो ये आपके पास एक 3, मैंने कहा भाई एक 3 12 हो गया, और एक 3 बाहर निकाला ताकि 4 के साथ जाके 12 बना दे वो। आपने कहा तो ये आपको दिखेगा 12 × 3 की पावर 12 -12, ये आ गया। 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 की पावर 12 -1 ये बन के आ गया। तो सर अब इससे क्या मतलब, इससे अब कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तो फैक्टर निकालने हैं। तो ये चीज अगर आप देखो, इसको थोड़ी आप जानते हो, ये 12 और इसको मैं ओपन करूंगा तो ये 3 की पावर 6 -1 की पावर 6, और ये 3 की पावर 6 +1 की पावर 6। आपने कहा ये भी बढ़िया है। अब 3 की पावर 6 को तो मेरे लिए नोन है थोड़ा, मैं इसको 3 की पावर 6 नोन है। तो 3 की पावर 6 जो है वो 7 to 9, ठीक है 7 to 9। तो ये 12 और 7 to 9 -1, तो 7 2 कितना आ गया यहाँ से, -1 करा तो 8। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 7 to 9 प्लस, तो 730 ये आपके पास आया। अब आप जब इसके फैक्टर करोगे, आप जब इसके फैक्टर करोगे तो सबसे बड़ा आपको जो प्राइम नंबर मिलेगा यहां पर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 73। क्लियर है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर। जब आप इन तीनों के फैक्टर करने लगोगे, क्योंकि मुझे तो ये ऐसे फॉर्मेट में चाहिए था ना, ताकि प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ जाता, फिर मुझे पता चलता है कि उसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कैसे। तो जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा मुझे प्राइम नंबर का पता नहीं चलेगा। तो ये चीज का ध्यान है यहां पर, ये चीज ओपन करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब भी पावर आपके पास इवन होती है तो उसको हाफ हाफ उसमें ब्रेक कर देते हैं। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी कि अगर A की पावर 8 -B की पावर 8 आ रहा है तो इसको सबसे इजी तरीका है, A की पावर 4 +B की पावर 4 अलग कर लिया, और यहाँ पर A की पावर 4 -B की पावर 4 अलग, फिर इसको और सिंप्लीफाई फर्दर कर दिया, A की पावर 2 +B की पावर 2, और यहां पर से A की पावर 2 -B की पावर 2, इसको फिर और फर्दर कर लिया तो ये A + B और A-B। तो अगर आप फॉर्मूला देखो इसका 8 वाले का तो क्या बनकर आया, एक तो A की पावर 4 +B की पावर 4 आ गया, दूसरा क्या बना A² + B² वाला बना, तीसरा क्या बना A + B का बना, और लास्ट क्या आया A-B। तो ये इसका एक एक्सप्रेशन है, ओपन करना आना चाहिए। ठीक है, खैर नंबर यहाँ पर छोटा था तो हम इजीली उसको 3 की पावर 6 ही सॉल्व कर दिया, नहीं होता तो फिर ऐसे ही ब्रेक करना पड़ता मुझे और अलग अलग तरह के फैक्टर्स निकालने पड़ते। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा जो हमने ये स्पेशल रूल पढ़ा है तो इस पर थोड़े और अच्छे क्वेश्चन तो कर ही ले। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि 11 की पावर 41 है, आपने कहा हाँ, प्लस 12 की पावर भी 41 है, आपने कहा हाँ, 13 की पावर भी 41 ही लिख रहा हूं मैं, 41। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं 41। ठीक है, सबकी पावर 41, और 14 की पावर भी 41। अब ये बताइए ये किससे डिविजिबल हो, ये क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा है डिविजिबल बाय, या तो ऑप्शन में दिया होगा पूछ रहा है डिविजिबल बाय। ठीक है, कि ये किससे डिविजिबल होगा, ये पूछ। बहुत बढ़िया सर, अब इसको क्या करा जाए, कैसे पता चले कि डिविजिबल हो रहा है। देखिए इसका सीधा यह है, अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ये। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ये आपके, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ये चीज, और पावर इनकी ऑड है। पावर भी इनकी जो अगर आप पावर देखो तो पावर सेम भी है,
और ऑड भी है, सेम एंड ऑड दोनों आपको दिखाई दे रही है, ये ध्यान रखना। फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए, पावर सेम हो और ऑड आ रही है, तो ट्रिक भी लगेगी, इसलिए ये आपको लिखाया है। ठीक है। पर ट्रिक से पहले, ट्रिक से पहले ये किससे होगा पहले इसको चेक करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, से करेंगे कैसे, इसमें ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ स्पेशल टाइप का है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। इसमें आपको ना डियर पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग मतलब यह है कि अगर आप 11 और 14 को देखो तो 25 बनता है क्या, आपने कहा। और 12 और 13 को देखो तो 25 बनता है क्या, आपने कहा। इन्होंने इसको ना इस तरीके से करा है कि ये 11 की पावर 41 प्लस 14 की पावर 41 को एक साथ लिखा है, और प्लस 12 की पावर 41 और 13 की पावर 41 को एक साथ लिखना है बस। ऐसा क्यों? इससे कोई फर्क नहीं होगा, बस पैटर्न है। अब हम इसे तो जानते हैं किससे डिविजिबल होगा, क्योंकि बेस अलग है, पावर सेम है, ऑड है, तो किससे डिविजिबल होगा? 11 प्लस 14 से। 11 प्लस 14 कितना होता है? 25। तो ये 25 से डिवाइड है, और ये भी किससे हो रहा है? 25 से। तो इसका मतलब ये है कि पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 25 से डिवाइड हो रहा है। ये भी 25 से हो रहा है, और ये भी हो रहा है 25 से। तो इसका मतलब मैं क्या ये बोल दूं क्या ये 25 से डिविजिबल है? तो हम कई जने इसमें बोल देते हैं कि डिविजिबल बाय 25, पर ये है अधूरी बात। ठीक है, 25 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों हो रहे हैं, तो उनका सम भी होगा 25 से डिविजिबल। आपने कहा ठीक है, तो इसमें एक चीज और रह गई क्या, कि 11 की पावर अगर 41 है, 12 की पावर 41 है, 13 की पावर 41 है, 14 की पावर 41 है। आप ये बताओ, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल कर आएगा? ये एक ऑड नंबर आएगा। आउटकम आपने कहा 12 इवन की पावर ऑड है, तो आएगा तो इवन नंबर ना, आपने कहा। ये है, इससे क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। और इससे क्या आएगा? इससे आपका आएगा इवन नंबर। आपने कहा ठीक है। अब जब आप इन्हें ऐड करोगे, क्योंकि सबके बीच में ऐड है, तो इनका आउटकम टोटल क्या आएगा? इनका टोटल आउटकम आएगा यहां से इवन, यहां से भी इवन, और इवन प्लस इवन इवन, यानी ये एक इवन नंबर होगा। यानी ये एक इवन भी होगा। अब एक बात बताओ, इनका जो आउटकम आएगा, जो इस पूरे एक्सप्रेशन का एक आउटकम है, वो आउटकम 25 से डिवाइड होगा। इवन से भी डिवाइड हो रहा है, इवन से भी हो रहा है, 25 से भी हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं इवन, मिनिमम इवन क्या होगा? इवन कोई होगा तो मिनिमम इवन क्या होगा? दो। दो से तो होगा ही होगा। और 25 से अभी हम करके आ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता दो और इवन जब मिलेंगे तो ये बन क्या जाएंगे? 50। तो ये 50 से डिविजिबल होगा। ये आपका किससे होगा? 50 से डिविजिबल होगा। ये श्योरिटी है, 25 से तो होगा, कंफर्म है। और आपका इवन नंबर से भी होगा, और इवन में सबसे छोटा इवन नंबर हमने दो लिया है। तो ये दो और 25 मिलके 50 बनाएगा, तो दैट मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये 50 से डिविजिबल होगा, और 50 से बनने वाले सारे फैक्टर से भी होगा। ठीक है। जैसे ये 10 से भी आपका डिवाइड हो सकता है। ठीक, अब वो अब आपने 50 जाना, तो आप और भी चीज जाने ना, कि 50 सिर्फ 25 समझते तो सिर्फ 5 ही बोलते आप कि उसका फैक्टर 5 है। पर अब आप 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 2 से भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी थी। तो सर इसमें शॉर्टकट कहाँ है? इसमें शॉर्टकट कहाँ है? शॉर्टकट तो मैं अब आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक। शॉर्टकट इसमें ये है कि अगर कभी भी आपके पास चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, चार ही, पांच नहीं, चार, और उनकी पावर ऑड है। ठीक है, जैसे आपके पास दे रखा है 15 की पावर 71 प्लस 16 की पावर 71 प्लस 17 की पावर 71। ये स्पेशल केसेस इसीलिए कंसीडर करे जा रहे हैं, पेपरों में आते हैं। 17 की पावर 71 आपसे पूछ रहे डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल है? अब ये किससे डिविजिबल है, फिर मैं यही चेक करूंगा क्या सर? मतलब अभी जो मैंने करा नहीं, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर है और पावर ऑड है, तो सीधा ध्यान रखना, आपके पास ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेस वाले, इन सब का ऐड कर दो आप। इन सबको ऐड कर दो। ऐड कर दो, ये सीधा उससे डिविजिबल होगा। तो आप सिर्फ 15, 16, 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 निकाल दो बस आप। आपका वो आंसर आ जाएगा कि ये उससे डिविजिबल है। दैट्स इट, कहानी बन गई। सेम अगर पिछले क्वेश्चन में आप देखो तो 11 की पावर 41 प्लस 12 की पावर 41 प्लस 13 की पावर 41 प्लस 14 की पावर 41 आपसे पूछ रहा था डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? तो डिविजिबल निकालना है तो एक काम करो, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 कर दो। आपने कहा ये ऐड करा, कितना आ गया? 50। तो ये 50 से डिविजिबल है, देखो।
यही चीज एग्जैक्टली इसमें भी होगा। कुछ इसमें अलग से नहीं करना है, सिर्फ यही आपने काम करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। यहां से आपने करा तो कितना आ गया, ये चीज अगर आपने ऐड यहां पर करेंगे तो कितना आ गया, 35। 35 और 15 इसमें ऐड करा तो कितना आ गया, 50। 50 और यहां से आपने ऐड करा तो कितना आ गया, 66, यानी ये 66 से डिविजिबल हो। दैट्स इट। और 66 से हो रहा है तो यानी 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, इन सब से भी हो रहा है। क्लियर है। ऐड करेंगे और सीधा सिंपल है। आई होप आपको शॉर्टकट समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम। बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, बस ये आपको रिवीजन करके इसे होल्ड रखना पड़ेगा, वरना ये कहानी फिर आपके लिए पढ़ा हुआ, इतना सारा पढ़ा हुआ मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिलेक्टेड करा के पढ़ा सकते, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा दिया और नंबर सिस्टम उसमें खत्म हो गया, बट नहीं, आपको बहुत बारीकी वाली चीज भी बता रहे हैं। पेपर में कभी भी इसका यूज हो सकता है। अब एक और लीजिए केस। 1 की पावर है 203, आपने कहा हाँ। 2 की पावर भी है 203, आपने कहा हाँ। 3 की पावर भी है 203, ये भी ठीक है। और इसे करते 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 918 की पावर भी है 203। अब आप ये बताइए, ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय किससे। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 से लेकर 918 तक लिखा हमने, सबकी पावर 203 लिखा और बोला है कि किससे डिविजिबल होगा। ठीक है। अभी जस्ट आपने प्लस वाला काम किया है, हाँ मैं हमने किया है। जब भी ये प्लस आए और पावर सेम है और ऑड है, जब भी ये प्लस आए पावर सेम है ऑड है, तो आपने एक चीज चेक करनी। सर आपने तो बताया था सबको ऐड कर दो, डियर वो ऐड करने वाला मैंने सिर्फ 4 नंबरों में बताया था। ये 4 नंबर नहीं है, ये 918 नंबर है। इनको सबको ऐड मत कर देना। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। आप इसमें फिर सम ऑफ एंटम्स लगाने लग जाएंगे, तो वो नहीं लगाना है। स्पेशल केस है, देखो 4 से अलग आ रहा है तो मैं आपको बता भी रहा हूँ ना कि 4 नहीं आया, तो माइंड में आपके आ रहा होगा कि सर आपने 4 वाला बताया और 4 नहीं हुए तो कोई और नंबर हुए तो। ठीक है। 4 नहीं हुए तो आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग। आप देखो ना, फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाकर देखो, सेकेंड लास्ट और इनका बनाकर देखो, ये थर्ड वाले का इससे बनाकर देखो, सबका ना टोटल सेम ही आ रहा होगा। देखो 918 + 1, यही चीज बन रही होगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो 917 + 2। आप ये आउटकम देखो, आपको क्या लग रहा है सबका आउटकम कितना आ रहा है, 919 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मैं टू ये 1 की पावर 203 और +918 की पावर 203, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट किससे डिवाइड होगा, मैंने आपको बताया था पावर ऑड है। पावर ऑड है तो क्या, इन्हें ऐड कर दीजिए, तो 1 + 918, इसे ऐड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, 919 से। अब आप लॉजिकली सोचो, ये पेयरिंग आप बनाते जा रहे हो, हर दो दो 919 919 919 इन सब से ऐड हुए जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 91 से होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 919 से डिविजिबल होगा, हर दो दो का पेयर 919 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं सबको सम कर दूंगा तो वो भी तो 919 से डिवाइड ही होगा ना। तो आपने कहा हाँ, ये बात तो बन गई, पेयरिंग करी। अब इसमें गलती होगी हमसे। ठीक है, क्या होगी गलती, वो आपको मैं अगले क्वेश्चन में बताता हूँ जो हमसे गलती होने वाली है। ठीक है, देखना आप अगले क्वेश्चन में, आप ना पॉज करना वीडियो को और आराम से अपना आंसर बताना। ठीक है। अगर आपने का आंसर में एरर नहीं है, फिर वीडियो देखना। एरर अगर नहीं आई तो आपको बहुत अच्छे से समझ में चीज आ चुकी है। ठीक है, और अगर नहीं आई है तो देखो इसमें एरर होने के पूरे चांसेस है। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है 49 की पावर ये, और आपने का ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ किससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय। ठीक है। अब ईमानदारी की बात यह है कि पहले वीडियो पॉज करिए और खुद बताइए, अपनी कॉपी में लिखिए किससे डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है। ठीक। तो ये आपसे डिविजिबल पूछ रहा है। ठीक। अब ध्यान से सुनिए। ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आपने किया होगा कि सर अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो वो कहानी ये आएगी कि सर ये डिविजिबल बाय हो रहा है 50 से। आप बोल दोगे सर डिविजिबल बाय 50 से, सर कैसे। आपने कहा ये इससे करा, ये यहां पर ऐसा कि आप कहोगे सर 1 के साथ ये 49 ऐड हो रहा है, आपने कहा 2 के साथ 48 ऐड होगा, 2 के साथ 48 ऐड होगा, ये सब मिलाकर कितने बना रहे हैं, 50। 50। आप तो बोलोगे सर ये 50 50 का सम आएगा सर 50 से डिवाइड। डियर ये 50 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 50 से डिविजिबल नहीं है। मैंने कहा सर क्यों नहीं है, यहां पर गड़बड़ हो गई है। ठीक है, 50 से इसका डिविजिबल बाय आंसर है ही नहीं। इसमें अलग क्या है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक बना देता हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछ पूछ सकता है, क्योंकि हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। मैं आपको इसको रिमाइंडर में बताता हूँ, एक काम और करते हैं, इसको होल डिवाइडेड बाय 50 करते हैं।
और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है इसमें कि एक काम करिए रिमाइंडर बता दो आप। बन गया ना, देखो क्वेश्चन। एक तो मैंने आपसे भी इतनी देर से मैं डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिविजिबिलिटी के साथ रिमाइंडर भी आ गया, दोनों साथ कर दिए कि रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि उसने 50 से ही क्यों पूछा। मैक्सिमम लोग का 50 आएगा। 50 से जब 50 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो इसमें कई लोग आंसर जीरो बोल, तो जीरो नहीं आएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर जो नंबर है 50 से डिविजिबल नहीं है। वो सर फिर किससे है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। जब आप पेयरिंग कर रहे थे ना प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे 1 2 3, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने नोट कॉपी में लिखा होगा 9 1 8 था, जब आप सबकी पेयरिंग करोगे ना, सबकी, जैसे 2 1 7 के साथ इसकी पेयरिंग जाएगी, इसकी पेयरिंग, कोई बीच में बचेगा ही नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। पर जब आप कभी भी पेयरिंग ऑड, जैसे ऑड है लास्ट में ऑड है, तो जब आप जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लिखा, इसकी पेयरिंग इसके साथ करी 8 आ रहा है, इसकी पेयरिंग इसके साथ करी 8 आ रहा है, इसकी पेयरिंग इसके साथ करी 8 आ रहा है, ये आपको दिखने का बीच में एक बचा हुआ है। आपने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, ये बचा है आपका। तो यही चीज बस नोटिस करने वाली यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, कि हमने यहाँ पर ऑड नहीं देखा। इवन होता है, इवन होता है तो नहीं बचता है, तब तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। पर जब ऑड होता है तो डियर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो सर वो सेंटर वाला कौन सा बचेगा। तो यहाँ पर पेयरिंग ऐसी चलेगी कि 1 की पावर 49 आएगा किसके साथ, 49 के की पावर 49 के साथ, ये तो हो गया एक पेयर प्लस। ऐसी दूसरा पेयर बनेगा 2 की पावर 49 किसके साथ आएगा, वो आएगा 48 की पावर 49 के साथ, ये भी बन गया। वैसे ही थर्ड पेयर आएगा 3 की पावर 49 किसके साथ बनकर आएगा, वो आएगा 47 की पावर 49 के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा ऐड होकर, सारे बनेंगे और डिवाइड बाय 50 करेंगे, तो देखो ये किससे 50, तो ये तो पूरा 50 से डिविजिबल है, तो यहां से तो रिमाइंडर जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी 50 से है डिविजिबल, ये भी। अब ये मत कहना सर कैसे है, अभी मैंने आपको जस्ट प्रॉपर्टी बताई है कि जब भी पावर ऑड होती है प्लस होता है तो प्लस करेंगे उनसे, 1 + 49 इज हाउ मच 50, तो 50 से तो डिवाइड होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है ठीक है। एक लास्ट में बचेगा, वो लास्ट में बचेगा मिडिल नंबर, जो कि बचेगा 25 की पावर 49, इसके साथ कोई पेयर है ही नहीं, इसके साथ कोई पेयर ही नहीं है, बाकी तो सब 50 से डिवाइड हो रहे हैं, यही बचा। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, इसका रिमाइंडर है 25 की पावर 49 और यहाँ पर आ गया 50। अब आपको ये चीज चेक करना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपने देखा एक रिमाइंडर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन ड्राफ्ट हो गया, जो आपने पढ़ा है उससे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ड्राफ्ट हो गया। अब क्या करें, अब देखो ये निकालना कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात तो है नहीं। क्यों, आपने इतने टाइम से बायनोमियल पढ़िए, फर्मेट पढ़िए, यूलर्स पढ़िए, तो लगा दीजिए अब टाइम। तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि आपका यहाँ पर सबसे पहले बाइनोमियल लगा लेता हूँ, ताकि बेस इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 25, एक कम कर दिया तो 25 की पावर यहाँ पर कर दिया 48 और नीचे आ गया 50। अब ध्यान से सुनिए मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे करा 25 से, कितना आ गया 2, याद रखना मैंने 25 से डिवाइड करा है, यानी लास्ट में रिमाइंडर को 25 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइड क्यों करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाइड क्यों करूंगा इसके लिए प्रीवियस प्लीज रिमाइंडर की एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था। अब ये मेरे लिए हो गया 25 की पावर 48 और यहाँ पर आ गया 2। अब क्या आएगा रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बाइनोमियल, बाइनोमियल लगाई तो बाइनोमियल आ गया 1 की पावर 48/2। अब कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ से आ गया 1। अब जल्दबाजी में 1 मत लिखना डियर, आपको अपने 1 को मल्टीप्लाइड, जिससे आपने यहाँ पे डिवाइड किया था एक कॉमन, उससे मल्टीप्लाइड करनी पड़ेगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 25। तो रिमाइंडर आपका इस पूरे एक्सप्रेशन का आ रहा है 25, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपका रिमाइंडर आ रहा है 25। अब जिसको ये समझ में नहीं आया कि सर ये 1 से 25 की मल्टीप्लाइड क्यों करी, प्लीज दैट मीन्स आपने रिवीजन नहीं कर रखा, उसका रिवीजन जरूर करिए, तभी ये बहुत अच्छे समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ तक की कहानी। अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, जब बात चल ही रही है तो, अब आपने ना एक कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे, मतलब आप जब क्वेश्चन करते होंगे तो जस्ट एक आपने एक इसमें, आप देखेंगे कि किसी की पावर है बहुत ज्यादा और डिवाइड बाय कोई पर्टिकुलर नंबर, और आपसे कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, ठीक है।
अब ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपका बाइनोमियल, फर्मेट और यूलर्स ये तीनों प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, तभी तो लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप करते हैं, ये भी आपने कभी ना कभी अपने मॉक टेस्ट या इनमें देखे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तक ये तो आए नहीं, हमने रिमाइंडर पढ़ा और पावर की पावर वाले ना करें। ठीक है, तो इसको कैसे करा जाए, तो आपने कहा ठीक है चलो इसको देखते हैं। क्या मैं सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान दीजिए, इतने पार्ट पे, क्या मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो क्या ये रिमाइंडर -1 हो सकता है क्या, 3 से अगर करा तो? 3 से अगर मैंने इसे करा तो ये ऐसे बना सकता हूँ 32 और ये 32। आपने कहा हाँ, ये तो बिल्कुल बन सकता है। कैसे? 33 से डिवाइड होता है, निगेटिव रिमाइंडर लिया मैंने -1। ठीक है, अच्छा -1 की पावर ऊपर ये है 32 की पावर 32, इसका मतलब ये है कि ये तो इवन है। -1 की पावर जब भी इवन होता है डिवाइड बाय 3 तो वो तो वन बन जाता है, 1/3। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। आपने कहा हाँ बिल्कुल बढ़िया, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो सर फिर क्या मैं ये वाला क्वेश्चन भी कर दूंगा, 32 की पावर 32 की पावर 32/5। अब क्या करूं मैं, यहां पर से अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूं रिमाइंडर फाइंड आउट, ये वाले केस का रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करूं, इसको कैसे करूं? अब यहां पर क्या बन जाएगा, ये तो बन गया सर 2। क्या किया मैंने, 5 से इसको डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो मैं इसे 2 की पावर 32 और फिर इसे 32 और इसको 5 ही रहने दिया। आपने कहा ठीक है, थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज करा मैंने, और बाइनोमियल का यूज करके बेस को छोटा कर दिया। ठीक है, बाइनोमियल से ये यूज करा है। बाइनोमियल अगर आपको नहीं आती फिर बाइनोमियल एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब क्या किया जाए, तो अभी तो ये सॉल्व नहीं हो, अब मैं 2 की पावर 32 की पावर कैसे निकालूं? अब मैं इसमें क्या करूं, मैं इसके अंदर फर्मिट लगाता हूँ। फर्मिट ने कहा था कि अगर नीचे प्राइम नंबर है तो इससे कम, जो भी होगा इससे कम मतलब 4, ये अगर पूरा 4 से डिविजिबल है, अगर ये जो भी 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 1 आएगा। और आपने ये देखा है कि ये बिल्कुल ये चीज अगर देखा जाए तो ये 2 की पावर 32 की पावर है, इसका मतलब है 32 × 32 × 32। और ये कब तक होगा, ये सारे होंगे कहां तक, 32 टाइम्स तक। इसका मतलब यही तो है। और मुझे डिवाइड इन सबको किससे करना है, 4 से। फर्मेट साहब ने आपको यही समझाया था, जो डिनोमिनेटर है अगर वो प्राइम है और अगर उससे एक कम करके पावर अगर डिवाइड हो रही है, डिविजिबल हो रही है पूरी पावर, 0 आ रहा है पावर को डिवाइड करके, इससे अगर ये पावर डिवाइड हो रही है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। ये 4 से डिवाइड होता है हाँ, ये 4 से होता है हाँ, ये भी 4 से होता है, जितने भी हो जाए सारे 4 से हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 हो गया और ये डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 5। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये चीज आपको फॉर्मेट ने बताई। तो इसने कहा इसका भी रिमाइंडर 1 आ गया है, तो फिर हमने कहा ठीक है, अगर इसका रिमाइंडर 1 आ गया तो फिर अब क्या मैं इसको कर पाऊंगा नेक्स्ट। ये है 32 की पावर 32 की पावर 32, ये आपके पास दे रखा है और यहां से आ गया 6। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, सब बढ़िया हो गया हिसाब किताब। हमने कहा सर ये तो ठीक है। इसको आप जानते हो, हमने कहा सर क्या, ये अगर मैं 2 की पावर 5 लिख दूं, आपने कहा फिर मैं लिख दूं 32 की पावर 32, तो क्या मेरा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा सर ये तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि 2 की पावर इवन हो जाएगा, क्योंकि 5 से जब मल्टीप्लाइड होगा ये इवन नंबर तो आपका बन जाएगा इवन की पावर 6। और 2 की पावर अगर कभी इवन होती है डिवाइड बाय 6 आता है, याद आ रहा है लास्ट क्लास का स्पेशल रूल जो आपने अभी पढ़ा है? ठीक है, और आपको याद भी होगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि 2 की पावर अगर ऑड आता है और अगर स्पेशली डिवाइड बाय 6 होता है तो आपके पास इवन में आता है ऑलवेज रिमाइंडर 4। ठीक है, और ऑड के अंदर हमेशा रिमाइंडर आपका बनकर आता है कितना, 2। ये याद आ रहा होगा आपको, तो अब आप खुद बताओ, इवन है तो रिमाइंडर कितना आएगा, इवन आ रहा है 2 की पावर इवन डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 4। तो कहानी आपके पास बनकर आ गई, 4 इज योर आंसर। अब आप देख रहे हो पावर की पावर वाले क्वेश्चन भी जो है आप आराम से कर पा रहे हो। ठीक है, पावर की पावर वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर पा रहे हो। और चेंजेस बताते हैं, देखिए क्या सर, 32 की पावर 32। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, अब क्या होगा, अब क्या करे जाए? तो सर क्या किया जाए? सर फर्मिट ने क्या बताया था, फर्मिट साहब ने ये बताया था कि ये जो आपका नंबर है प्राइम है, हाँ है, इससे एक कम यानी 6। हमने कहा 6 से अगर ये पूरा डिविजिबल हो गया, सॉरी इसको 2 लिख दो। ठीक है, 32, अगर ये 6 से पूरा डिविजिबल है, ठीक है, तो आपका आंसर 1 आएगा। नहीं है
जो रिमाइंडर आ रहा होगा तो वरना वही रिमाइंडर यहाँ पे रख देना। तो हमने क्या करा, अब हमारे लिए ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला ये आ गया बाहर। 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 6, ये पता करना है कि क्या आएगा। और इसको तो जस्ट आपने अभी समझा है, 2 की पावर 5 की पावर 32, ये बन सकता है ऐसा, डिवाइड बाई 6। और ये क्या आया, 2 की पावर इवन। और 2 की पावर इवन बाई 6, तो आप जानते ही हो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ये पूरा तो डिविजिबल में नहीं है, बट रिमाइंडर आपके पास आएगा। आप पता ही है 2 की पावर इवन होने पे रिमाइंडर क्या आता है, 4। तो ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप यहाँ पर क्या लिख पाओगे, आप यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन की जगह 4 लिख पाओगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन की जगह 4 आ जाएगा। तो ये 32, फर्मेट ने क्या देखा, आपकी पावर को कर दिया कम और डिवाइड बाय कर दिया 7। ये हो गई कहानी। अब जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। बाइनोमियल लगा लेता हूँ ताकि बेस भी छोटा हो जाए। अब देखो, बाइनोमियल फर्मेट, फर्मेट पावर को कम करना, बाइनोमियल बेस को कम करना चाहता हूँ मैं। तो बेस को कम करा, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। 28 से डिवाइड हो गया, 28 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 ही आया। और यहाँ पर बचा है 4 और ये 7। अब क्या होगा, ये 16 × 16 कर दिया, और यहाँ आ गया 7। तो यहाँ से आपके पास कितना बनकर आ गया, 2 रिमाइंडर और 2, यानी कितना आ गया रिमाइंडर, 4। 4 इज योर आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका बाइनोमियल भी यूज करा है और फर्मिट भी यूज करा है। ठीक है, तो क्या सर ये पावर वालों के अंदर यूलर्स नहीं हो सकता कभी? हमने तो यूलर्स भी पढ़ा था, उसकी भी याद आ ही रही है हमें। हाँ, तो यूलर्स भी लगा लो आप लोग। 32 की पावर 32 और 9, क्योंकि अब तो प्राइम है ही नहीं। अब प्राइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम नहीं है तो यूलर्स लगा लो जना। यूलर्स भी आपने निकाल लिया, यूलर्स नंबर। अब ये मत कहना सर यूलर्स नंबर कैसे निकलता है, 3 की पावर 2 है, फिर याद रखे 9 × 1 - 1/2 याद आ रहा होगा, क्लियर है। तो यहां से आपके पास यूलर नंबर आ गया 6। अब क्या करना है, अब सीधा सिर्फ पावर को डिवाइड करते हैं इससे और चेक करते हैं क्या आएगा। ठीक है, ये डिविजिबल है या नहीं। तो क्वेश्चन फिर से बन गया, 32 की पावर 32 अपॉन 6। अब देखो ये इतनी बार आ चुका है ना, कि अब तो आप रिमाइंडर डायरेक्ट ही लिख दो यार, कि रिमाइंडर 4 आएगा। और इसकी जगह अब मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, अब हो गया 32, यानी इसकी जगह आप 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया 4, और नीचे नंबर है 9। ये बन गई कहानी ये। अब क्या किया जाए, अब बाइनोमियल लगा लेता हूँ थोड़ी पावर को, ताकि बेस छोटा हो सके। बेस छोटा करने के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 5। और 5 की पावर 4 अब, और ये 9। और 5 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 25 × 25 अपॉन 9। इससे इसको करा निगेटिव रिमाइंडर लिख लेता हूँ, -2। और इसको भी करा 2, दोनों को प्रोटेक्ट करा तो कितना आ गया, 4 पॉजिटिव का। तो आपका जो रिमाइंडर आया वो आ गया 4। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ के लास्ट पार्ट पर। ठीक है, फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ फैक्टर्स में। अब जनाब ऐसा है, मैं एक आपको स्पेशल इसमें क्वेश्चन लिखा हूँ कि 7 की पावर है 5। आपने कहा हाँ, 77 की पावर भी है 5। आपने कहा ये भी ठीक है। 777 की पावर भी है 5। जो मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ ना, ये डिविजिबिलिटी बाय कुछ एक स्पेशल 8 की कहानी है। 8 के लिए स्पेशली ये 8 इसके अंदर है, इस सेंस में 5। ये अब यहां पर ऐसे ही चलते रहा, यानी हर बार हर एक टर्म में एक 7 बढ़ रहा है। हाँ, तो आपको ना 100 टर्म्स तक लिखना है। 100 टर्म्स का मतलब, ये जो 7 है ना, इनको 100 टाइम्स लिखा होगा और उसकी पावर 5 होगा। और इन सब को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 8, एंड टेल मी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आपने कहा अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, सारी वैरायटी जो आ सकती हो मैंने सारी आपको डाल दी हो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हाँ और लेवल भी हो सकता है, बट हम पहले वो वाला कर ले जो हमारे बेसिक, मीडियम और एक मीडियम से थोड़ा ऊपर, बहुत हाई लेवल एडवांस की तो बात नहीं करी, क्योंकि उतना तो पेपर में भी नहीं आता। ठीक है, हम मैं उसको भी आगे लेकर आऊंगा, बट अब पहले आप इतना पोर्शन को पढ़ के डाइजेस्ट कर लीजिए, ये भी बहुत है। ठीक है, आपके 100 परसेंटाइल के लिए तो ये भी बहुत है। ठीक, चलिए। अब ऐसा है कि इसको कैसे करें। अब मैं इसमें एक आपको चीज बताऊं, आपको क्या डिविजिबिलिटी 8 याद है क्या, रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 याद है क्या, ऑफ 8? आपने कहा हाँ हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी ऑफ 8। तो इसके लिए डायरेक्ट ये है कि लास्ट 3 नंबर्स को चेक कर दो। लास्ट 3 नंबर्स, अगर कभी भी डिजिट्स, 5 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट को चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक एक करके ना इनको थोड़ा चेक करते हैं। जैसे पहला नंबर 7 की पावर 5 अपॉन 8, चेक करेंगे रिमाइंडर क्या है।
77 की पावर 5 अपॉन क्या चेक करेंगे, 8। ठीक है, 777, 777 की पावर 5 अपॉन क्या, 8। अब ऐसा है कि इसके बाद के ना जितने भी 7 आएंगे उनको चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि अगर आप 8 से चेक कर रहे हो आप इनको, तो लास्ट के 3 ही नंबर तो चेक करने होंगे, वो तो आप ऊपर चेक कर चुके हो। जो इसका रिमाइंडर होगा वही इसका होगा, और वही आगे आने वाले सबका होगा। तो बस यहीं तक आपने चेक करना है, इन 3 को ही चेक करना है, बाकी इसके आगे चेक नहीं करना। क्योंकि लास्ट के 3 नंबरों का रिमाइंडर वही होगा जो इसका रिमाइंडर होगा। 8 के साथ तो यही होता है कि जब ये आएगा आपने कहा चलो ठीक है 3 ही नंबर तो चेक करने हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा पहले वाले में। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा जब आपने करा, तो यहां से आपके पास कितना आ गया, -1 की पावर 5, और यहां से आ गया 8, तो ये क्या बनकर आया, -1 की पावर 8, और रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से, रिमाइंडर आ गया 7। ये बन गई पहली पॉइंट। आपने कहा ठीक है। अब जरा 77 का भी करी दो। 77 का जब आपने करा तो पहले बाइनोमियल को, बाइनोमियल से छोटा कर लेते हैं इसको। 5 की पावर 5 अपॉन ये क्या हो गया, 8। अभी ठीक है, उन्होंने कहा हाँ थोड़ा तो ठीक है। इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, 25 × 25 × 5। उन्होंने कहा अब क्या है, इससे करा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ से 1, और यहाँ से 5, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ से 5 ही आ रहा है रिमाइंडर। ये भी हो गया। 777 को भी देख लेते हैं, 777 को, अच्छा 777 को जब आप करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये तो ऑलरेडी बाइनोमियल भी से भी डिवाइड भी से करोगे पूरा तो 1 ही आ रहा है, तो 1 की पावर 5 अपॉन कितना, 8। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1। ठीक है, बाइनोमियल लगाया मैंने 1। अब आप एक चीज समझ लो यहाँ पर से, समझने वाली बात यह है कि इसका रिमाइंडर तो आ रहा है 7, इससे जब 8 का ही कैंसिलेशन होगा तो 7, इससे आ रहा है 5, और इससे आ रहा है 3 का 1। अब तो डियर आगे सारे 1 1 ही आएंगे रिमाइंडर, 100 टर्म्स। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या, 100 नंबरों में से शुरू के 2 को छोड़ दो तो 98 बार तो 1 1 1 1 ही आ रहा है। तो मेरे लिए सिचुएशन क्या हो गई, ऐसा हो गया, 7 + 5 + 1 + 1 + 1, और ये चलता रहेगा। ये 1 कितनी बार आ रहे हैं, 98 टाइम्स तक तो 1 ही आ रहे हैं, दो नंबर अलग है बस। और डिवाइड बाई 8, तो मैं एक काम करूं, ये कर दूं क्या, 7 + 5 + 98, और डिवाइड बाई 8। आपने कहा चलो ये भी बढ़िया है, तो कितना आ गया, 1 1 10 डिवाइड बाई 8। और यहां से रिमाइंडर आपने चेक करा कितना आ रहा है, 6, एंड 6 इज योर आंसर। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई हुई बहुत अच्छे से। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसी पोर्शन को अगर आप देखो तो ये पोर्शन इसको भी जस्टिफाई कर देगा। पावर नहीं है तो क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन देखो आप करके देखो। 66 + 666, कोई भी नंबर है भाई, कोई भी नंबर है। ठीक है, ये चीज कब तक, 1000 ले लेता हूँ इस बार, 1000 टर्म्स तक लीजिए जनाब। और डिवाइड किससे कराना चाहते हैं, 8 से। 8 से ही क्यों कह रहा है, देखो चीजें लॉजिकल, 8 क्रिएट कर रहा है ना, एक लॉजिक क्रिएट कर रहा है 8, इसीलिए दे रहा है, ऐसे इलॉजिकल चीजें नहीं देगा। ठीक है, 8 से करा 1000 टर्म, अब क्या करा जाए। आप तो सिर्फ इंडिविजुअल चेक कर लो ना पहले आराम से, इनकी पावर तो कुछ है ही नहीं सर। अरे कोई बात नहीं, पावर है या नहीं, पावर होती तो भी देख लेते, नहीं है तो भी देख लेता। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से तो सर 6 ही आएगा। अच्छा 66 है, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 2। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अगर इस 666 में 2 आ रहा है, तो अब जितने भी 6 आएंगे सब पे 2 2 2 ही आएगा। आपने कहा ठीक है, तो 2 2 2 एक ही 6 अलग आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 999 मल्टीप्लाइड बाय 2 बार आ रहा है, आपने कहा, और एक बार 6 आ रहा है। क्लियर है, और डिवाइड करना है 8 से, तो आपके पास आ गया 2004 डिवाइडेड बाई 8, और इसका रिमाइंडर चेक करना है। क्यों, देखो दो 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 को ऐड करता जाऊंगा कितने टाइम्स, 999 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, और फिर डिवाइड, उसमें 6 भी ऐड करना है, पहला वाला टर्म 6 है। तो रिमाइंडर यहां से करा तो कितना आ गया, 4। देखो अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। आपने कहा हाँ आ तो रही है, तो फिर जरा ये वाला निकाल कर दिखा दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, फिर हम रिमाइंडर हम बहुत टाइम से पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 1 1 2 आपके पास आ रखा है, ये देखिए आप। ट्रिप यहाँ पर 3 आपके पास है, 1 1 6। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, ट्रस्ट में गाइस, तो आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर लेते हो। रटने की कोशिश अगर नहीं करते, समझने की करते हैं तो। अब यहाँ हो क्या रहा है चीजें, एक 1 तो ठीक है, लास्ट में सिर्फ 3 3 3 बढ़ रहा है। अब पावर अगर आप देखो तो 4 4 4 4 बढ़ रही है। आपने कहा ये कब तक लिखना है, 1000 टर्म्स तक। अब वैसे भी 1000 टर्म्स तक तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। कैट जाना इसलिए जाता है कि आपको कैलकुलेटर देने के बाद कहेगा आप सॉल्व करो उसे, आप तो कैलकुलेटर से भी थोड़ा ना आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लॉजिक आपको यहाँ पे सॉल्व करा कर देगा, कैलकुलेटर नहीं।
क्या किया जाए? अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूं? ये पोर्शन मेरा सॉल्व कैसे हो? यहां पर डियर वो लास्ट वाला फंडा चलेगा क्या? आप लॉजिकली सोचो कि अगर मैं 13/8 और इसकी पावर में 112 है, तो पावर सेम भी तो नहीं है ना। जो मैं सेम कह देता, पावर तो सबकी अलग अलग है। और लास्ट में फिर 3 3 तो बचेगा ही नहीं। फिर ये क्या कहानी बने? ये तो गड़बड़ हो गई। पावर अलग है, पावर सेम होता तो मैं कर भी देता। ये तो पावर सेम भी नहीं, अब मैं क्या करूं? यहां पर हेल्प करी यूलर्स ने। यूलर्स ने। सब फर्मेट ने क्यों नहीं करी? अरे नीचे प्राइम नहीं है डियर, यूलर्स ने। तो पहले आपको 8 का यूलर नंबर निकालना पड़ेगा। यूलर नंबर आएगा इसका 4। अब ये मत कहना 4 कैसे आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर यूलर नहीं पड़ा प्लीज यूलर देखिए। 4 आया। फिर क्या करते हैं? 4 से इसको डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 से जैसी 112 को 4 से डिवाइड करा तो ये पूरे टाइम जा रहा है 0। तो यानी इसका पूरे का रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो आपने एक चीज करा रही है तो 1 आ रहा है। तो फिर सेकंड केस देखा, 1 3 3 1 1 6 डिवाइड बाई 8। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, यूलर्स के मेथड में ये तो मैटर ही नहीं कर रहा। 1 3 3 1, हम तो यूलर्स में 4 4 से इसको डिवाइड करा, ये सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो सारे 1 आ रहे हैं। अरे ये तो यूलर्स ने तो हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। मतलब बेस क्या है, मैटर नहीं कर रहा। यूलर्स से जब हमने इसको सॉल्व करा यूलर्स मेथड से, यहां से यूलर्स ने 1 दिया। और जब इसको डिवाइड करा 8 से तो भी 1 आया। इसको डिवाइड करा तो भी 1 आया। इसको डिवाइड करा तो भी 1 आया। इसका मतलब है सर 1000 टर्म्स तक 1 1 1 ही रिमाइंडर आ रहा है। तो यानी इन सबको अगर 1 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1000। और डिवाइड बाय 8, तो आपका यहां से रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। रिमाइंडर आ गया 0। क्लियर है? ठीक है, आई होप आप लोग को रिमाइंडर समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, जितना भी आपको कराया है लास्ट ईयर के, अगर आप क्वेश्चन देखोगे जितना मैंने पढ़ाया उसमें से कवर अप आपका हो जा रहा है सारा कुछ। अब जो है आगे बढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स एक छोटा एक ही क्लास का लेक्चर है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।